नमस्कार साथियों, जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज आपके लिए। कुंभ लगन में सूर्य का फल, जो 12 भाव में सूर्य जब गोचर करते हैं तो जनरली उसका क्या फल रहता है। कुंभ राशि वाले भी इसको देख सकते हैं और कुंभ लगन वाले भी। जिनका पहले भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि उनका कुंभ लगन है, और जिसके 11 नंबर खाने में चंद्रमा बैठे हुए हैं, इट मीन्स कि उनका जो है कुंभ राशि है। तो आप इसे राशि और लगन दोनों से देख सकते हैं। अगर आप कुंभ लगन से देखेंगे तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा और काफी सटीक जो है भविष्यवाणी होगी। और कुंभ लगन में सूर्य जब 1 से लेकर 12 भाव में गोचर करते हैं तो उसका फल क्या होता है, जनरल इसको मैं आज बताने की कोशिश करूंगा। बाकी राशि के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से प्रेडिक्शन थोड़ी चेंज हो सकती है, लेकिन जनरल जो है इसका जो विश्लेषण है वो आज आपसे मैं डिस्कस करूंगा। मोस्टली जो कुंभ लगन में जो सूर्य होते हैं वो इतने कारक नहीं होते, क्योंकि सूर्य जो है वो शनि के मित्र नहीं है, पिता पुत्र का संबंध है और इनकी आपस में बनती नहीं है। इनका शत्रुता का भाव ये दोनों आपस में रखते हैं, लेकिन शत्रुता का भाव होने पर भी एक दूसरे के ये पूरक हैं। ये बात आपको मान के चलनी पड़ेगी। ये आपको मैं एक बड़ी डीप बात बता रहा हूं। पिता पुत्र चाहे जितने मर्जी शत्रु हो जाए, लेकिन अंदर से, आत्मा से, कहते ना, मैं तेरा अंदर से बैरी नहीं हूं। ऊपर से ये चाहे एक दूसरे के शत्रु हो, एक दूसरे को पसंद ना करते हो, लेकिन अंदर से, आत्मा से एक दूसरे के ये पूरक ही हैं। इसलिए सूर्य इस लगन में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छा फल इतना नहीं देते। लेकिन अगर जातक शनि के टर्म एंड कंडीशन और सूर्य की टर्म एंड कंडीशन जो होती है, उनके जो सिद्धांत हैं, उनके ऊपर अपना जीवन व्यापन करेगा तो ये जो अपने सूर्य हैं इस लगन में पॉजिटिव फल देने शुरू कर देते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उसको सही दिशा में लेके जाते हैं। तो इसलिए ये बात बहुत ही जरूरी थी आपको बताना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर सूर्य लगन में पहले भाव में बैठेंगे तो जब लगन में सूर्य पहले भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति का आत्मविश्वास जो है बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ होता है। वो आत्मविश्वास से भरा होता है। सच्ची और साफ सुथरी आत्मा का वो मालिक होता है। सत्य बोलने वाला होता है। ना असत्य वो बोलेगा, ना ही असत्य को वो कभी ग्रहण करेगा, ना भी असत्य भाषा बोलने वाले की कभी वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, जो बोलेगा सच बोलेगा। शुद्ध आत्मा का वो मालिक है। ठीक है, अच्छे आचरण का वो मालिक है। पिछले जन्म में कोई अच्छी आत्मा थी। जो सूर्य लगन में बैठ जाते हैं तो वो पॉजिटिव फल देते हैं। और सूर्य जब लगन में बैठते हैं तो ऐसे इंसान जो हैं वो देखने में बहुत ही सुंदर, अच्छे डील डॉल वाले, चौड़ा कंधा, चौड़ा सीना, चौड़ा माथा, बड़ी आंखें, मुखमंडल पे एक नया तेज लेके जन्म लेने वाले होते हैं। और जहां भी ये जाते हैं इनकी वहां रिस्पेक्ट होती है। फर्स्ट लाइन में इनको बिठाया जाता है। फर्स्ट लाइन में इनका वेलकम होता है। सेकंड लाइन में कभी नहीं जाते, क्योंकि ग्रहों का राजा जब लगन में बैठ जाता है तो बहुत ही उत्तम रिजल्ट देता है। ऐसे जातक जिंदगी में कभी भी सेकंड लाइन में बैठना पसंद ही नहीं करते। ऐसे जातक जो हैं वो अपनी ईगो, जिसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं, उस पर कभी भी आंच आना पसंद नहीं करते। अगर इनकी ईगो को, सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई धक्का पहुंचाने की कोशिश करेगा, इनकी बात को काटने की कोशिश करेगा, तो वो इस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। या तो उस महफिल में जाएंगे नहीं, या तो उस ग्रुप में नहीं बैठेंगे, या उस इंसान की संगत नहीं करेंगे जहां पे ये चीजें होंगी। ठीक है, इसके अलावा सूर्य जो है वो आत्मा के कारक मैंने आपको बता दिया। और सूर्य जब जो है वो, ऐसे इंसान जो है वो अपनी कभी भी ज्यादा, आप कह लीजिए कि कभी पार्टीज में और कभी आउटिंग में, कभी गैदरिंग में इतना जाना पसंद नहीं करते। ये थोड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं। इनको एकांत ज्यादा पसंद होता है। ज्यादा शोर शराबा इनको पसंद नहीं होता। हाँ, अर्ली एज में हो सकता है ये थोड़े से
जब बचपना होता है 10, 8, 10, 12, 15, 16 साल की उम्र तक या 20, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है तैसे तैसे इनकी मेच्योरिटी बढ़ती है और तैसे तैसे ही ये दुनिया से थोड़ा कट के रहना पसंद करते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, शांत वातावरण में रहना पसंद करते हैं और किसी की भी डिस्टर्बेंस ये बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे जातक जब सूर्य फर्स्ट भाव में होता है और पंचम का मालिक है, और पंचम का मालिक जब लगन में जाके बैठता है तो ऐसे जातक को पत्नी भी अच्छी मिलती है, ऐसे जातक को पत्नी भी सत्यवादी मिलती है और ऐसे जातक को जो है जिंदगी में पार्टनरशिप में बिजनेस करना सूटेबल होता है, इसको पार्टनर भी अच्छा ही मिलता है। और दृष्टि इनकी जाती है जब सप्तम भाव पे, तो वही बात हो गई, जब इनके लाइफ पार्टनर से इनकी थोड़ी सी ईगो को लेकर, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर थोड़ी सी कसरबाजी हो सकती है। इसके अलावा कोई ज्यादा परेशानी ये यहाँ पे करेंगे नहीं, क्योंकि अपने भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव इनका अपना भाव है, तो यहाँ पे इनको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी, बिजनेस में भी इनको तरक्की मिलेगी और लाइफ भी स्मूथली चल जाएगी और विवाह शादी में कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, पॉजिटिव ही साइन होगा। अब आ जाइए दूसरे भाव में, और जब सूर्य दूसरे भाव में बैठते हैं, मित्र का घर है, गुरु का घर है, देवगुरु का घर है, सूर्य यहाँ पे राजा बैठेगा तो बहुत ही अति उत्तम फल देगा। यहाँ बैठने से क्या होगा, धन धान्य का लाभ होगा, कुटुंब का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, ठीक है, जिंदगी का हर सुख मिलेगा, इंसान सत्यभाषी होगा, उसके मुख से जो बात निकलेगी वो सत्य सिद्ध होगी, ठीक है। अगर वो वेजिटेरियन होगा तो और भी वो सत्यवादी हो जाएगा और उसके अलावा धन की उसको किसी चीज की कमी नहीं होगी और उसका जीवन बहुत ही हाई स्केल का होगा। पत्नी से उसको धन लाभ होगा, सप्तम का मालिक है ना, पत्नी से उसको धन लाभ होगा, हो सकता है उसकी पत्नी जॉब वाली हो, उसको फाइनेंशियली मदद करने वाली हो, उसको धन लाभ होगा ही होगा और उसको पार्टनरशिप से भी लाभ होगा। अगर वो साझेदारी का बिजनेस करेगा तब भी उसको लाभ होगा। अब यहां से दृष्टि जाएगी उसकी अष्टम भाव पे, अष्टम भाव से दृष्टि जहां से मित्र दृष्टि है, बुध का कन्या राशि है, मित्र की राशि है, तो यहाँ पे इतना 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 अच्छा भी रिजल्ट नहीं देंगे और इतना बुरा भी नहीं देंगे, 50-50 देंगे। सबसे पहले तो ये यहाँ पे जाने से दृष्टि इन लॉज से थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको हो सकती है। अगर कुंडली में इस घर का जो मालिक है बुध, वो अच्छी पोजीशन में हुआ, केंद्र के घरों में हुआ, त्रिकोण के घरों में हुआ तो सही है। अगर बुध की पोजीशन इस कुंडली में अच्छी ना हुई, ठीक है, त्रिक भाव में बैठा हुआ, मार्ग घरों में बैठा हुआ, तब सूर्य यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट हो सकता ना दे सके, इन लॉ से प्रॉब्लम हो जाए, उनसे इनकी बने नहीं और इसके अलावा इनको अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई रोग वगैरह जैसे हड्डियों का, ब्रेन, दिमाग का और हार्ट की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अचनचेत कोई लॉस हो सकता है, ठीक है। इनकी अग्रेशन की वजह से इनको कोई लॉस हो सकता है, क्योंकि सूर्य अग्रेशन के मालिक हैं, गर्म ग्रह हैं, इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अगर बुध की पोजीशन सही नहीं हुई तो, अगर बुध की पोजीशन सही हुई तो ऐसे जातक जो है दृष्टि यहाँ पे जाने से ज्योतिष, धर्म, कर्म, तंत्र मंत्र यंत्र के धनी होते हैं और ये अपने जीवन के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं और ऐसे जातक जो है वो अंतर आत्मा को, मैं कहां से आई हूं, मेरी आत्मा क्या है, मैं इस संसार में क्या करने हूं, और जीवन के गुप्त रहस्य को समझने वाले होते हैं। अब आ जाइए कुंडली के तीसरे भाव में। तीसरे भाव में सूरज मंगल की राशि में बैठा हुआ है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है, अति उत्तम फल देगा, क्योंकि तीसरा भाव जिंदगी में संघर्ष का भाव है। तीसरा भाव जिंदगी में जो है वो क्या है, अपने विल पावर का भाव है, तो यहाँ पे जातक का विल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, हर चीज को फेस करने में बहुत ही वो ज्यादा एक्टिव होगा। कोई प्रॉब्लम जिंदगी में आ जाए मुंह छुपा के कभी नहीं भागेगा, सामने से फेस टू फेस उसका जो सामना करेगा। अगर वो 10 बार भी जिंदगी में गिरेगा तो 10 बार उठेगा,
और 10 बार कामयाब होने की कोशिश करेगा। छोटे भाई बहनों का बहुत ख्याल रखेगा, एज इक्वल टू मदर फादर जैसे रखते हैं वैसे अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखेगा। कमांड अपने छोटे भाई बहनों पर पूरी रखेगा, रोब पूरा रखेगा, उनको कभी भी रास्ते से भटकने नहीं देगा। और इसके अलावा छोटी मोटी यात्राएं इसकी जो होंगी वो भी पॉजिटिव होंगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहां से दृष्टि जाएगी नवम भाव पे, तो नवम भाव पे दृष्टि जाने से नीच दृष्टि होगी। पिता को प्रॉब्लम हो सकती है, पिता बीमार हो सकते हैं, पिता को हार्ट की, ब्रेन की, हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, पिता से मन मुटाव हो सकता है। इनकी जो इनका जो नेचर है वो अपने पिता से ना मिले, ठीक है। ईगो फैक्टर हो सकता है, तो एक ये हो सकता है। और दूसरा, भाग्य थोड़ा सा इनको थोड़ा डिले करे, हर हर अचीवमेंट, हर प्राप्ति दिलाने से पहले भाग्य इनको थोड़ा सा डिले करेगा, क्योंकि नीच दृष्टि है। यहाँ पे जब नीच दृष्टि आएगी तो थोड़ी सी नवम भाव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो जातक को फेस करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली यहाँ पे सूर्य अच्छा ही फल देंगे। इसके अलावा जब सूर्य चौथे भाव में आते हैं तो चौथे भाव में सूर्य इतने कारक तो हैं लेकिन इतने नहीं है, क्योंकि चौथा भाव जो है उसका मालिक जो है वो शुक्र है। शुक्र इनका शत्रु है, शत्रु के भाव में बैठे हुए हैं। और ये घर परिवार का भाव है। घर परिवार के भाव में ये अपने कुटुंब में, अपने परिवार में जिसमें ये रहते हैं, तो उसमें ये अपनी ही बात को मनवाने की कोशिश करेंगे। इनकी बात कोई काटेगा तो ये उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वहां इस बात को लेके थोड़ी सी एग्रेशन या प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा वो अपने परिवार की जिम्मेवारी को समझने वाले होंगे, आप उसकी अपने परिवार की जिम्मेवारी को अपने कंधों पर पूरा ढोने वाले होंगे। सुख सुविधाएं पूरी होंगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी हुई तो। इसके अलावा माता से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, या माता को थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। माता से विचार जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, और माता को थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे जब भी सूर्य मंगल जैसी उग्र राशियां आती हैं तो घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा उग्र हो जाता है। गड़बड़ कोई नहीं होगी, लेकिन घर का माहौल थोड़ा सा उग्र रहता है। थोड़ी आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब इंसान अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है तो वो ये दिक्कत तो आती ही आती है। तो यहां से दृष्टि जाएगी दशम भाव पे, मित्र दृष्टि या मंगल की राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छी दृष्टि है। आप जहां पे भी जॉब करते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में जॉब करते हैं, आपका वहां बहुत मान सम्मान होगा, आपकी प्रमोशन भी वहां पे बहुत जल्दी होगी। जब भी सूर्य गोचर में पॉजिटिव आएंगे आपकी प्रमोशन होगी। आपके ऑफिसर्स, आपके बॉस आपकी बात को मानेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। जनता जनार्दन में, पब्लिक में भी आपकी काफी रिस्पेक्ट होगी। और अगर आप पॉलिटिक्स में, राजनीति में जाना चाहते हैं तो वहां पे भी आपकी विजय हो सकती है। इसके अलावा आ जाइए पंचम भाव में। सूर्य जब पंचम भाव में बैठेंगे तो यहाँ पे अच्छा ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि पंचम भाव सूर्य का अपना पक्का घर है, अपने पक्के घर में बैठे हुए हैं। मित्र की राशि, बुध की राशि मिथुन में बैठे हुए हैं। तो पहली बात तो ये कि आपके घर पुत्र, सबसे पहला औलाद जो है वो पुत्र होगी अगर सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं। दूसरा, आपके बच्चा बहुत तेजस्वी होगा, वो भी आपका नाम सातवें आसमान पर रोशन करने वाला होगा। जैसे जैसे वो बड़ा होगा आपकी नाम की ख्याति चारों दिशाओं में फैलेगी। बहुत ही बुद्धिमान होगा, सत्यभाषी होगा, अच्छा बोलने वाला होगा, स्वच्छ बुद्धि का होगा, साफ बुद्धि का होगा, ठीक है। और पुनर्जन्म में, प्रारब्ध में, पुराने जन्म में कोई बहुत ही अच्छी आत्मा होगी जो आपके घर औलाद बन के, पुत्र बन के आएगी। यहाँ पे ये पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। और यहाँ पे जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही ज्ञानवान होंगे, हर चीज की विद्या की उनको समझ होगी और अच्छा रिजल्ट देंगे। और यहां से दृष्टि जाएगी आप 11वें भाव पे। 11वें भाव पे गुरु के घर में दृष्टि जा रही है, तो गुरु के घर में दृष्टि जाने से जिंदगी में हर तरह का आपको लाभ होगा। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ होगा, मित्र सर्कल से आपको लाभ होगा, आपकी हर इच्छा पूरी होगी और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉजिटिव ही यहाँ पे है। अब आज ये सूर्य अगर 6वें घर में बैठते हैं तो 6वें घर में सूर्य जब आते हैं
तो यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते। दो तरह से रिजल्ट देंगे। एक तो अगर आप कंपटीशन में जब भी जाएंगे, किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, एग्जाम में जाएंगे, कंपटीशन की तैयारी करें या वहां पे जाएंगे किसी तरह में, तो आपको वहां पे विजय मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी। सरकारी जॉब ये यहाँ पे दिलाते हैं, 100% दिलाएंगे। अगर आपने अच्छी तरह से मेहनत की होगी तो आपको यहाँ पे सरकारी जॉब मिलेगी। सरकारी जॉब 100% है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सप्तम का मालिक है और 6वें में बैठा है। आपकी पत्नी या आपका पति बीमार हो सकता है। आपके पति, आपको जो दाम्पत्य है जीवन, उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है। आप पे लोन हो सकता है, क्योंकि ये जो है घर, ये पार्टनरशिप का भी है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप हो सकता है कि पार्टनरशिप में आपको लॉस हो। पार्टनरशिप में आपको बिजनेस कभी नहीं करना, उसमें डिस्प्यूट आ सकता है, आपके ऊपर कर्जा ज्यादा बढ़ सकता है, पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पार्टनर से, क्योंकि बैंक को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है, इसलिए आपने उस लाइन में नहीं जाना। तो इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और यहाँ से जब दृष्टि जाएगी सूर्य की 1 2 3 4 5 6 7 12वें भाव पे जाएगी, ये अच्छी दृष्टि नहीं है। शनि के ऊपर दृष्टि है, शनि के घर पे दृष्टि है। तो अगर आपने यहाँ पे, समझने की बात है, अगर आपने यहाँ पे सरकारी पैसे का गबन किया, सरकारी पैसे में हेरा फेरी की, तो आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, कोर्ट केस हो सकता है, पुलिस केस हो सकता है। इसलिए सरकारी पैसे से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, और आपने हमेशा बीमारों की, गरीबों की सहायता करनी है। पिता से कोई भी अनबन नहीं करनी, पिता की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। अपने चरित्र को, अपनी आत्मा को बिल्कुल शुद्ध और साफ रखना है, फिर आपको यहाँ पे सूर्य कोई दिक्कत नहीं देंगे। तो ये मैंने बताया आपको 1 नंबर राशि से लेके 6 नंबर राशि तक सूर्य का क्या फल होता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ आई होगी। अगली मैं वीडियो में 7 नंबर से 12 नंबर तक बताऊंगा, जब सूर्य बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं। तब तक मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।